तो पिछले एपिसोड के एंड के ऊपर हमने देखा था कि जहां पर राइडियस हिमालयन अलायंस के लीडर मास्टर डैम को दिखाया जाता है कि मास्टर डैम अपने सोल्जर से पूछता है कि चलो आप बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन सी अर्जेंट न्यूज देनी थी। तो उनका सोल्जर उन्हें बताता है कि सर 20 पैलेस एम्पर मर चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वो मर गया। सोल्जर उसे कहता है कि ये सब कुछ 2 हफ्ते पहले हुआ था, जब तक हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली तब तक काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, यानी कि 2 हफ्ते पहले वो मर गया था। और साथ ही यहाँ पर हम लोगों को जितना पता चला है उस सबके मुताबिक हमें पता चला है कि ये डिमोनिक कल्ट के लोगों का काम है, किसी डिमोनिक जनरल ने उसको मारा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैम कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी टाइमिंग है। अब जबकि यहाँ पर 20 टेम्पलर को मार दिया गया है तो हमें यहाँ पर इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फिर साथ ही वो सोल्जर कहता है कि यहाँ पर जो 20 टेम्पलर की जो आर्मी थी वहां पर वो 2 स्क्वाड्स को लेकर आया था इलाव माउंटेन में। वहां पर एक स्क्वाड के साथ टैंक फैमिली के लोगों ने फाइट की थी। वहां पर हमें काफी सारे सबूत मिले हैं, वो सारे सबूत यही दिखाते हैं कि टैंक फैमिली के लोगों ने यह किया है। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या टैंक फैमिली के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि टैंक फैमिली के लोग और 20 पैलेस के लोग मेरी पीठ पीछे एक दूसरे के साथ अलायंस बनाए हुए थे, क्योंकि इलाव माउंटेन के अंदर से दोनों को काफी ज्यादा फायदा था। इसी वजह से वो दोनों आपस में एक अलायंस बनाकर बैठे हुए थे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि टैंक फैमिली के लोगों ने 20 पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मार दिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और ये सब कुछ एक ही दिन में हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है जबकि डीमन कल्ट के लोगों ने 20 टेम्पलर को दूसरी तरफ मार दिया। सोल्जर उसे कहता है कि सर सबूत बिल्कुल क्लियर है, हमें वहां पर फाइटिंग की जगह के ऊपर काफी सारी नीडल्स मिली हैं और बहुत सारा पाउडर मिला है जो कि बहुत ज्यादा जहरीला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैंक फैमिली के लोग ही यूज कर सकते हैं। 20 पैलेस के बहुत सारे लोगों की बॉडी के अंदर हमें नीडल्स मिली हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैम कहते हैं कि अगर ऐसी बात है, अगर नीडल्स को यूज किया गया तो ये सिर्फ और सिर्फ टैंक फैमिली के पैट्रियार्च की इजाजत से यूज की जा सकती हैं। इसका मतलब यह है कि टैंक फैमिली वहां पर तैयारी करके गई हुई थी। हो सकता है कि वो 20 पैलेस के लोगों को ही मारने के लिए गए हों। तो उनके पैट्रियार्च के बारे में क्या उनका पैट्रियार्च भी उनके साथ गया था? क्योंकि अगर डिमोनिक कल्ट के लोग वहां पर थे और 20 पैलेस का एम्पर वहां पर मौजूद था तो इसका मतलब यह है कि वो भी यहाँ पर जरूर आया होगा। टैंक फैमिली का पैट्रियार्च पीछे रहने वालों में से नहीं है। तो सोल्जर कहता है जी सर वो भी वहीं पर था, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर है। तो मास्टर डैम कहता है कि चलो छोड़ो इन बातों को, वैसे भी ये सब कुछ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी के साथ ही वो एबर्ट के रूम में वापस आते हैं, जहां पर आकर उसके लिए फ्लावर रख देते हैं और कहते हैं कि टैंक फैमिली के पैट्रियार्च के बारे में कुछ पता चला कि वो कहां पर चला गया, कि वो कहां पर गुम हो गया। तो वो कहते हैं कि सर हम लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो टैंक फैमिली के लोग ना ही हाउ फैमिली के लोग यहाँ पर इस बारे में जानते हैं। हाउ फैक्शन के लोगों को भी यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हाउ फैक्शन के इंटेल के मुताबिक उसे आखिरी बार हुनान में देखा गया था। हुनान में टैंक फैमिली के पैट्रियार्च का क्या काम हो सकता है हमें अभी तक इस बारे में भी कंफर्म नहीं है, इसी वजह से मैंने पहले आपको इस बारे में नहीं बताया। तो मास्टर डैम उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि टैंक फैमिली का पैट्रियार्च कैसे बना? क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूनिक स्किल्स का मालिक था, वो बहुत ही पावरफुल इंसान था, उसकी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा पिक्यूलियर थी, इसी वजह से वो अपनी फैमिली का पैट्रियार्च बना था। मास्टर डैम वहां पर सारा कुछ एनालाइज करने के बाद से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर टैंक फैमिली के लोग खुद से इस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो उनका पैट्रियार्च मर चुका है या फिर उनके पैट्रियार्च को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। इस वक्त टैंक फैमिली के लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं। तो मास्टर डैम अपने सोल्जर से पूछते हैं मुझे बताओ कि इस वक्त टैंक फैमिली में उनके वाइस पैट्रियार्च और उनके पैट्रियार्च के अलावा अब यहाँ पर कमांड इन चीफ में कौन है? तो वो कहता है सर उनका एडवाइजर है, वो इस वक्त पूरी फैमिली को संभाल रहा है। तो वो कहते हैं तो फिर ठीक है, उनकी डेलीगेशन को यहाँ पर बुलाओ। मुझे लगता है कि फाइनली उनसे बात करने का वक्त आ चुका है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर वो वक्त आ चुका है जब हम लोग यहाँ पर टैंक फैमिली को अपनी राइडियस हिमालयन अलायंस में शामिल कर ले। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है इलाव माउंटेन के बाहरी एरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक केव के अंदर हमारा थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा था ताकि अपने आप को रिकवर कर सके, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर पैरा दे रहे होते हैं। डोंग पिलर्स के साथ बिजर्क डीमन स्क्वाड की आर्मी जो होती है वहां पर खड़ी होती है ताकि वो यहाँ पर पूरी रात उसको पैरा दे सके। तो हाजिन अंदर बैठा होता है, वहां पर कल्टीवेट कर रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को स्टेबल करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से इंटरनल इंजरीज को ठीक करना चाहता हूँ, जो कि काफी बुरी तरह से सीवियर इंजरीज हैं। 20 पैलेस एम्परर ने मेरे पर अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ हूँ। मैं इस वक्त अल्टीमेट डीमन नाम में पहुंच चुका हूँ। मेरे लिए यहाँ पर इन इंटरनल इंजरीज को हील करना बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर इनको हील क्यों नहीं कर पा रहा। हाजिन जो होता है वहां पर साथ ही साथ सोच भी रहा होता है कि हिमालयन राइडियस अलायंस के लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि मास्टर डैम जैसा चालाक इंसान यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टैंक फैमिली के लोग गेम से आउट हो चुके हैं और साथ ही 20 पैलेस का मास्टर मरने के बाद अब यहाँ पर वो भी उसका साथ नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उसे बहुत ही बड़ा झटका पहुंचा है। और ऊपर से स्वर्ड पैलेस जिसको उसने खरीदा था या फिर उन्हें भाड़े का टट्टू बनाकर यूज कर रहा था, उनका वाइस मास्टर भी मेरे हाथों से मर चुका है। तो इसका मतलब यह है कि मास्टर डैम यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि वो यहाँ पर क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमेशा से मैं उसे समझ नहीं पाया था, क्योंकि वो यहाँ पर हमेशा से ऐसी बातें करता है जिसको हर किसी के समझने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर मास्टर डैम का एक डायलॉग याद करता है और कहता है कि वो हमेशा एक बात बोला करता था। तो वो उसे कहता है कि चुन हाजिन मेरी
मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें पता है कि एक तलवार जिसे हम लोग अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते वो एक तलवार नहीं हुआ करती। तो हमारा हाचिन कहता है कि वो कमीना हमेशा इस तरह की बात किया करता था, वो हमेशा मुझे ये डायलॉग मारा करता था और आज मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही किया है। इस वक्त वो इस तलवार को उठा नहीं पा रहा जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो तलवार उसके लिए थी ही नहीं और इस वक्त उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो वो यहाँ पर मैदान में आएगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बाहर का दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा डोंगपिल जो होता है वो भी ट्रेनिंग कर रहा था, सोच रहा होता है कि वहां पर हुआ क्या जब अचानक से वहां पर बीस्ट टेम्पलर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। इसकी एनर्जी अचानक से बढ़ गई थी और इसने वहां पर उसकी गर्दन काट दी। तो डोंगपिल सोच रहा था कि वो वाकई में अल्टीमेट डीमन राम थी या फिर मार्शल पीक की एंड की पर पहुंच चुका हूं, जहां पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच सकता हूं। लेकिन वहीं पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अपनी तलवार को घुमाकर सेंस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या दोबारा इसे वही फीलिंग आएगी या नहीं, लेकिन उसे दोबारा से वो फीलिंग नहीं आ रही होती। तुम्हारा हाचिन वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हो। तो वो कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर उठकर क्यों आ गए, अभी आपको रेस्ट करनी चाहिए थी। तो हाचिन कहता है कि मुझे यहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन अब जहाँ पर सारा दिन बिस्तर के ऊपर तो नहीं पड़ा रह सकता। मुझे पता है कि तुमने वहां पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि तुम नए ब्रेक थ्रू के साथ अब यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को कैसे कंट्रोल करो, क्योंकि तुम इस नई पावर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जब यहाँ पर इसको एडजस्ट करने का वक्त आएगा मैं खुद से यहाँ पर इसमें फिट हो जाऊंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम तो यहाँ पर पहले से काफी से समझदार बातें करने लग गए हो। डोंगपिल उसे कहता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। तो हमारा हाचिन उसे कहता है कि नहीं तुम जो कुछ भी हो अपनी वजह से हो, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने वहां पर 20 पैलेस के हाथों से मुझे बचा लिया। अगर तुम वहां पर बीच में नहीं आते तो 20 पैलेस मुझे और होंगरियन दोनों को मार डालता। जबकि डोंगपिल उसे कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूं, ये तो मेरी ड्यूटी है कि आपकी जान बचाना। हमारा हाचिन जो था यहाँ पर डोंगपिल के बारे में भी सोच रहा था कि कभी डोंगपिल जो था वो पहली बार जब उससे मिला था, हमारे हाचिन को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो बिल्कुल रिलायबल नहीं था, यानी कि उसे जान भी नहीं बचा सकता था, वो उस वक्त इतना कमजोर था। लेकिन अब देखो यहाँ पर कुछ ही साल गुजरे हैं और उसके बाद अब यहाँ पर डोंगपिल इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब वो उसकी जान बचाने के लायक हो चुका है। लेकिन सोच रहा था कि डोंगपिल ने अभी तक यहाँ पर जितना भी फेस किया वो सब कुछ तो कुछ भी नहीं था। अभी यहाँ पर आगे जो नई फाइट स्टार्ट होने वाली है उस फाइट में डोंगपिल को और भी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर ये मेरे साथ वफादार रहा तो फिर इसका इनाम भी इसे मिलता रहेगा। इसी तरह ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा और एक दिन ये अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच जाएगा, यानी कि हम सभी सक्सेसर्स की पावर लेवल के बराबर आ जाएगा। जिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पूरी रात नहीं सोए तो मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं करूंगा, पहले हमें यहाँ पर इसका कुछ करना होगा। हाचिन कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। तो व्हाइट टाइगर अभी वहीं पर खड़ा होता है और इसके सामने फॉक्सी खड़ी होती है और गोल्डी और टाइगर किंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तुम्हारा हाचिन भी वहीं पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर घुरा कर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से डिस्पर्स हो जाओ। साथ ही वो टाइगर किंग से पूछता है कि टाइगर किंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम आजाद हो, 20 पैलेस मास्टर मर चुका है, अब यहाँ पर जाओ जाकर जंगल के ऊपर राज करो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 102 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टाइगर किंग को यहाँ पर क्या चाहिए, क्या हमारा हाचिन यहाँ पर एक और बीस्ट पाल लेगा और अगर टाइगर किंग इसको मिल जाता है तो फिर तो ये और भी ज्यादा दासू लगेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।